दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित वर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल दांत की बात में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेंटल हेल्थ से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टूथब्रशिंग टेक्निक के बारे में। जब भी हम लोग टूथब्रशिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं, जैसे कि हमारा टूथब्रश कैसा हो, पेस्ट कैसा होना चाहिए, हमें ब्रश कितनी बार करना चाहिए, किस टेक्निक से करना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में आते हैं। तो आज का वीडियो हमने इसी टॉपिक पर बनाया हुआ है। आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल दांत की बात को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक टूथब्रशिंग टेक्निक के बारे में। सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है टूथब्रशिंग टेक्निक के बारे में जब हम बात करते हैं कि हमारा टूथपेस्ट या टूथब्रश कैसा होना चाहिए। टूथब्रश कैसा होना चाहिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपको हिस्ट्री पता है टूथब्रश कितने साल पहले से यूज होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। डाटा बताते हैं कि 3000 साल पहले से जो मनुष्य है वो हमारा टूथब्रश यूज कर रहा था। हालांकि उसका रूप तब दूसरा था, तब वो दातून टाइप का जो होता था, टूथब्रश जो स्टेम होता था उसको चबा के यूज करना, या फिर जो पतली पतली टहनियां होती थी, प्रिक्स होती थी, उसको बैम्बू में बांध के यूज करना, जो आज के मॉडर्न जैसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो डेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर थे। तो हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि आज से 3000 साल पहले जब मनुष्य डेंटल हेल्थ के प्रति इतना अवेयर था तो आज हम बहुत सिविलाइज्ड हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो हमको तो डेंटल हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए। तो टूथब्रश कैसा होना चाहिए? तो देखिए, टूथब्रश ऐसा होना चाहिए कि जिसका कि ये जो हेड होता है, ये हेड बहुत पतला होना चाहिए। पतला होने से क्या होता है कि ये सारे जितने भी एजेस होते हैं हमारे मुंह के अंदर वहां तक पहुंच सकता है। और इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए। और आजकल जैसे मार्केट में आप देखते हैं कि बहुत ही जिग जैग, क्रिस क्रॉस और बहुत तरीके के आते हैं ब्रशेज। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूथब्रश की टेक्निक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा सिंपल नॉर्मल ब्रश है जिसके स्ट्रेट ब्रिसल्स हैं और सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं तो वो हमारी दांतों की सफाई के लिए सफिशियंट। दूसरा सवाल या दूसरा पॉइंट जो दिमाग में आता है कि हमारा टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए। मार्केट में मिलने वाला कोई भी टूथपेस्ट जिसमें कि फ्लोराइड हो, चाहे वो कोलगेट टोटल हो, चाहे पेप्सोडेंट हो, पतंजलि हो, क्लोजअप हो, कोई सा भी हो, वो हम यूज कर सकते हैं। बस ध्यान किस बात का रखना है, आजकल जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हैं और कई पेस्ट ऐसे आते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए या दांतों में ठंडा गर्म लगने के लिए उनकी मार्केटिंग की जाती है। लोग उसको रेगुलर पेस्ट समझ के खरीद के उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। जो भी ठंडा गर्म लगने के लिए ब्रशेज या जो पेस्ट आते हैं वो सब मेडिकेटेड होते हैं। उनको वही लोगों को यूज करना है जिनको कोई प्रॉब्लम है। नॉर्मल रूटीन ब्रश या रूटीन पेस्ट हमको वही करना है जो नॉर्मल मार्केट में आते हैं, चाहे वो कोलगेट टोटल, पेप्सोडेंट या क्लोजअप कोई सा हो। तीसरा पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हमको ब्रश कितनी बार करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पेशेंट्स हमसे कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे से ब्रश करते हैं, उसके बाद भी हमारे दांतों में कैविटीज क्यों हो जाती हैं। तो जब मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूँ आप कितनी बार ब्रश करते हैं, तो 80% लोगों का आंसर ये होता है कि हम खाली सुबह करते हैं, शाम को नहीं करते। दोस्तों, रात की ब्रशिंग सुबह की ब्रशिंग के बराबर ही इंपॉर्टेंट है। रीजन इसका क्या है कि हम सुबह जब ब्रश करते हैं उसके बाद हम कुछ ना कुछ लिक्विड्स ले लेते हैं, पानी पी लिया, जूस ले लिया, कुछ ना कुछ लिया, तो हमारे अगर दांतों में कुछ फंसा हुआ भी है तो वॉश ऑफ हो जाता है। रात में क्या होता है, रात में अगर हमने कुछ भी खाया और ब्रश नहीं किया तो जो हमारा खाना फंसा हुआ है दांतों के बीच में उसको सड़ने के लिए पूरे 8 घंटे का समय मिलता है। और ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है दांतों के सड़न के लिए। तो रात की ब्रशिंग बहुत बहुत जरूरी है। एक बार सुबह ब्रश करें और एक बार रात को जरूर ब्रश करें। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबके दिमाग में आता है कि ब्रश हम करें तो कितनी देर करें। सिर्फ 2 मिनट अगर हम अच्छे से राइट टेक्निक से ब्रश कर लेते हैं तो वो हमारे डेंटल हेल्थ के लिए सफिशियंट है। कई बार मैंने देखा है, कई बार लोग ब्रश कैसे करते हैं, उन्होंने पेस्ट लगा लिया, अपना टीवी देख रहे हैं, बातें करते चले जा रहे हैं और ब्रश करते चले जा रहे हैं, पूरा गार्डन में घूम रहे हैं, टेरेस पे घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ब्रश करते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा रगड़ेंगे, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में कंसेप्ट होता है कि जितना ज्यादा हम ब्रशिंग करेंगे उतने ही हमारे दांत साफ होंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। जितना ज्यादा हम अगर दांतों को रगड़ेंगे, बहुत ज्यादा ओवर अगर हम ब्रशिंग करेंगे
तो हमारे दांतों के ऊपर की लेयर इनेमल घिसती चली जाएगी, जो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करेगी। तो ब्रश दिन में 2 बार करना है, और हर बार में अगर हम सही टेक्निक से कर रहे हैं तो सिर्फ 2 मिनट ब्रशिंग इज सफिशिएंट फॉर डेंटल हेल्थ। इसके बाद आता है पॉइंट कि हमको पेस्ट कितना लेना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि लोग पूरा पूरा पेस्ट जो होता है ब्रश पे शुरू से लेके आखिर तक, यहाँ से लेके शुरू से लेके आखिर तक भर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ पीनट साइज का टूथपेस्ट हमको टूथब्रश पे लेना है और उससे हमको ब्रशिंग करना है। अब जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राइट टूथब्रशिंग टेक्निक क्या होती है। जब भी आप YouTube पे देखने जाएंगे तो आपको बहुत तरीके के टूथब्रशिंग टेक्निक मिलेंगे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मैंने इन सब का निचोड़ निकाला है और एक ऐसी आपको टेक्निक बताऊंगा जो बहुत ही ईजी है, जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं और आपके दांत अच्छे से साफ हो जाएंगे अगर आप राइट तरीके से ब्रशिंग टेक्निक को करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि राइट टूथब्रशिंग टेक्निक क्या है। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि हमको पूरे मुंह को एक साथ ही नहीं ब्रश करना है। मुंह को हम 3 सेगमेंट्स में बांटेंगे। सबसे पहले ये सामने का सेगमेंट, इसको फ्रंट सेगमेंट बोल सकते हैं, फिर ये लेफ्ट साइड का सेगमेंट और फिर ये राइट साइड का सेगमेंट। 3 सेगमेंट में हमने पार्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको एक एक सेगमेंट को लेना है। जैसे कि अगर हम फ्रंट सेगमेंट को लेंगे तो हमको क्या करना है, ब्रश को ऐसे होल्ड करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स घुमाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद 2 स्ट्रोक ऊपर से नीचे देने हैं और 2 स्ट्रोक नीचे से ऊपर देने हैं। उसके बाद 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या करा हमने, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2 स्ट्रोक ऊपर से नीचे, 2 स्ट्रोक नीचे से ऊपर। इसके बाद हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में भी सेम वही करना है। 10 स्ट्रोक क्लॉकवाइज, 10 स्ट्रोक एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 2 बार ऊपर से नीचे, 2 बार नीचे से ऊपर, ताकि दांतों के बीच में अगर हमारे कोई अन्य कण फंसे हुए हैं तो वो क्लीन हो जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं राइट साइड में। 10 बार क्लॉकवाइज, सेम जैसे पहले करा था, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और 2 बार ऊपर से नीचे, 2 बार नीचे से ऊपर। तो इस तरीके से 3 सेगमेंट में बांटा तो हमारा पूरा फ्रंट का दांतों की सफाई हो जाती है। इसके बाद हम मुंह को खोल लेते हैं। मुंह को खोलने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा अंदर का हिस्सा है, अंदर के हिस्से में क्या करते हैं, सबसे पहले सामने के जो सेगमेंट है, फ्रंट सेगमेंट, उस पर स्ट्रेट हम चलाते हैं 10 बार। 10 बार स्ट्रेट चला लिया तो आपका ये फ्रंट का हिस्सा साफ हो गया। अब जो पीछे का हिस्सा है राइट साइड का, उस पर वही सेम क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज और 2 स्ट्रोक नीचे से ऊपर, मसूड़ों से दूर आते हुए। फिर हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज और 2 स्ट्रोक नीचे से ऊपर। फिर हमारा बचता है चबाने वाला सरफेस। चबाने वाले सरफेस के लिए कुछ नहीं करना है, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे का स्ट्रोक 10 टाइम्स आपने इधर दे दिया लेफ्ट साइड में और 10 टाइम्स आपने राइट साइड में दे दिया। तो इस तरीके से आपका नीचे का सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ऊपर के सेगमेंट की तरफ। इसमें भी सेम वही प्रोसेस अपनाना है जो नीचे अपनाया था। सामने के दांतों के लिए स्ट्रेट ऐसे पकड़ेंगे और 10 टाइम्स आपने ऐसे करा, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, तो आपके ये अंदर का हिस्सा साफ हो गया। देन तालू के पास वाला हिस्सा क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और 2 बार मसूड़ों से दूर की तरफ। सेम लेफ्ट साइड में 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार मसूड़ों से दूर की तरफ। फिर बचता है हमारा चबाने वाला सरफेस। इस पे बैक एंड फोर्थ 10 बार आपने कर लिया, लेफ्ट साइड में बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे 10 बार कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम अपने मुंह की क्लीनिंग करते हैं तो आपने देखा कि सारे सरफेसेस हमारे कवर हो गए। बाहर का सरफेस भी कवर हो गया, अंदर का सरफेस भी कवर हो गया और हमारा चबाने वाला सरफेस भी कवर हो गया। तो अगर हम इस पूरे जो टेक्निक है इसको समराइज करें तो आपने क्या देखा कि 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और 2 बार स्ट्रोक सीधा मसूड़ों से दूर की तरफ जाते हुए, ताकि अगर अनकर दांतों के बीच में फंसे हुए हैं तो वो क्लीन हो गए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार मसूड़ों से दूर की तरफ।
अगर इस टेक्निक से आप ब्रश करेंगे, राइट तरीके से टेक्निक से ब्रश करेंगे, दिन में 2 बार ब्रश करेंगे अगर, और 2 मिनट तक ब्रश करेंगे, तो आप यकीन जानिए कि आपकी डेंटल प्रॉब्लम जो भी फ्यूचर में आने वाली है, 50% प्रॉब्लम आपकी इस गुड हैबिट से आपकी कट डाउन हो जाएंगी और आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस टेक्निक से आप ब्रश करिए और एक हेल्दी डेंटल लाइफ को एंजॉय करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको 3 काम जरूर करने हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके ग्रुप में शेयर करिए और हमारे चैनल दांत की बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे मैं और जो भी वीडियो बनाऊं डेंटल हेल्थ से रिलेटेड वो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।